नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबका आज ATC का एग्ज़ाम है और अभी अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले अभी कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इस वीडियो में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछूंगा, वो सारी चीज़ें आपको हमें बतानी होंगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप बताएंगे, उसके बाद हम सारी जितनी भी 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, 3 शिफ्ट का आपका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको एक तो हम आपको पूरा एनालिसिस बता पाएंगे और उसके साथ साथ हम आपको पूरा कट ऑफ कितना जाने वाला है उसका प्रेडिक्शन, मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा जो है वो भी हम आपको बता पाएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस रेंज में जाने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर करनी होंगी। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में आप सबको पता है कि आपका 120 मार्क्स का होता है। फिज़िक्स रहता है 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स है आपका 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपका 15 मार्क्स का, रीजनिंग एप्टीट्यूड है आपका 15 मार्क्स का, जीके है आपका 10 नंबर का और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश है 20 नंबर का। पहली चीज़ तो आप हमें ये बताना है कि आपने जितने भी ये अटेम्प्ट किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपका अटेम्प्ट कितना था। आप जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, आप मान लीजिए अभी आपका थोड़ी देर बाद दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम है या इवनिंग में आपका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप हमें यहाँ पर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट किया और आपको क्या लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, ये आपको हमें बताना होगा। मतलब कि आपका टोटल अटेम्प्ट ये कितना था। 120 में आपने 102 किया है, 92 किया है, 95 किया है, 96 किया, जो भी है आप हमें ये बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आपको हमें ये बताना है कि जो पेपर आया है, ओवरऑल जो पेपर आया इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का आपका लेवल कैसा था। इजी था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी टू मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, ये आपको हमें क्वेश्चन पेपर का लेवल बताना है। इसके बाद ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट्स में आपको हमें बताना है फिज़िक्स का लेवल कैसा था। मतलब कि हर एक सेक्शन, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है, आपका जनरल नॉलेज है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स का आपको हमको लेवल बताना है। अलग अलग आपको सब्जेक्ट वाइज बताना होगा कि इसका हमारा कितना लेवल था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हमें ये भी बताना होगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपने कितना अटेम्प्ट किया है। फिज़िक्स में आपको नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट बताना होगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। मैथमेटिक्स में कितना अटेम्प्ट किया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना अटेम्प्ट किया है, रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया है और आपने जीके में कितना अटेम्प्ट किया और उसके साथ साथ आपने इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया है। ये आपको मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का बताना है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स और उसके साथ आपको हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपने कितना किया है। ठीक है, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स या फिर इसका लेवल क्या था, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको हमें ये बताना है कि फ़िज़िक्स में आपके किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लास 11 से कुछ आया है या फिर नहीं आया है, क्लास 12 से ज़्यादा आया है, किस पर फोकस था, क्लास 11 पर या क्लास 12 पर। सेम चीज़ आपको हमें मैथमेटिक्स में भी बताना है कि किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लास 11 पे ज़्यादा फोकस किया गया है या क्लास 11 पूछा ही नहीं गया है, क्लास 12 पे आया। और अगर आप टॉपिक के नेम भी बता देंगे तो भी बेटर रहेगा कि कैलकुलस में आपका बताना होगा कि किस टॉपिक से पूछा गया है। आप हमें बता सकते हैं अलजेब्रा में क्या आया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, ये आप हमें टॉपिक नेम ज़रूर बताइएगा। दूसरा एक और आपका पोर्शन था न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा, जो पहले पेपर हुआ था उसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था। तो क्या आपको ये बताना है ये जो इस बार आया है ये टाइम कंज्यूमिंग आया था, पहले बार से पिछले प्रीवियस ईयर से देखें तो उससे इसका लेवल बढ़ गया है या फिर उसका लेवल थोड़ा सा कम हुआ, और ये टाइम कंज्यूमिंग था, आपने इसमें कितना अटेम्प्ट किया, किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी होगी, क्या यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं गया। एक दो क्वेश्चन अगर पूछे भी गए हैं तो आपको जीके या करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस अगर याद हैं तो आप हमसे क्वेश्चंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर शेयर करने हैं, करंट अफेयर्स में क्या पूछा गया है, जीके में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के भी शेयर कर सकते हैं, आप हमें इसके भी क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं अगर आपको याद हैं तो।
नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, 3-4 दिन बाद आपकी आंसर कीज आई जाती है, क्वेश्चन पेपर पूरा आ जाता है। अगर आपके पास हैं तो आप हमें बताइए कि आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड का पेपर का लेवल कैसा आया था, आपने इसमें कितने अटेम्प्ट किए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इंग्लिश में जो आपका 20 नंबर का होता है इसका लेवल कैसा था, इसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपने इसमें 15+ अटेम्प्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की। टेक्निकल में आपने कितना अटेम्प्ट किया है और इसके साथ साथ आपने नॉन टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट किया है, नॉन टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, अब इसके बाद क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे। फिर वहाँ पर क्या होता है, हर एक शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और उसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट का, सबका क्या रहता है, लेवल पेपर का डिफरेंट रहता है। इसका लेवल हो सकता है आपको मॉडरेट आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए, जो भी आ जाए वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। सेकंड शिफ्ट का फिर हो सकता है कि आपका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो सकता है पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं बोलते हैं सर मेरा वाला इजी आया था, कोई कहता है मेरी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आया था, कोई कहता है मेरी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आया था। तो ये तीनों शिफ्ट में अगर आपने हमारा शाम को आपका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपने वीडियो देख लिया, तो आप बताइएगा आपकी शिफ्ट में जो पेपर आया उसका लेवल कैसा था। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, क्या फार्मूला लगाया जाता है, वो इन्होंने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो शिफ्ट में देखते हैं, अगर किसी शिफ्ट में इजी पेपर आता है तो थोड़े से मार्क्स वहाँ पर जो है आपके कम हो जाते हैं, और अगर देखते हैं ऐसा देखा जाता है अगर किसी शिफ्ट का थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो वहाँ पर मार्क्स बढ़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है नॉर्मलाइजेशन का। तो ओवरऑल दोस्तों आपको हमें ये बताना है, सारी चीज़ें आप हमें बताइएगा, फिर एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके, क्योंकि जब कई सारे कैंडिडेट्स का डेटा आता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा आता है उसके बाद फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद हम आपको एक तो पूरा प्रॉपर हम आपको एनालिसिस बता पाएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको पूरा एक प्रॉपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता देंगे किस रेंज में रहने वाला है। आपको कोशिश क्या करनी है दोस्तों, अगर मान लीजिए अभी दूसरी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में देखिए जो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे फिर उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा जल्दी से बता दीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो उस टॉपिक से अगर फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो वहाँ पर जो ये वीडियो देखेंगे, जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर वो टॉपिक नेम ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ये मत आप समझिएगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है वही आपका सेकंड शिफ्ट में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आप जीके या करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करके बता भी देगा तो भी आप कुछ भी कर लीजिए, वो क्वेश्चन कभी रिपीट होगा ही नहीं, आपकी शिफ्ट में दूसरा ही आएगा। लेकिन ये बच्चे बता देते हैं कि इस टॉपिक से पूछा गया है तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि इस टॉपिक से अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में है, मान लीजिए सपोज डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में उससे ही 3 ही क्वेश्चन पूछे जाए। हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। लेकिन क्या है कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बतानी होंगी, आप हमें कमेंट करिएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपसे पूछी हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक, ये आपको एक एक चीज़ दोस्तों हमें बतानी होगी। उसके बाद हम आपको पूरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस करके एक एक चीज़ बता देंगे। ये सारा का सारा आपका पेपर कैसा आया, आपने कितने अटैम्प्ट किए, और हाँ आपकी क्या एक्यूरेसी थी, ये भी मैटर करता है कि आपने जो भी क्वेश्चंस पेपर जितना भी आपने अटेम्प्ट किया है। क्योंकि आप उसके बाद हमसे पूछते हैं ये बताइए सर सेफ़ अटेम्प्ट कितना रहेगा, सेफ़ अटेम्प्ट कितना रहेगा, तो आप हमें बताइएगा जितना भी आपने अटेम्प्ट किया। मान लीजिए आपने 98 अटेम्प्ट किया है, इसके साथ साथ आप हमें एक्यूरेसी बताइएगा कि कितनी एक्यूरेसी, मतलब आपको कितना लग रहा है कि आपने जो 98 अटेम्प्ट किया आपको लग रहा है कि 90% तक आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। अगर मान लीजिए आपको लगता है चलिए मेरे सर 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं बाकी सही हैं, तो ओवरऑल मोटा मोटा हम मान के चल सकते हैं कि चलिए 93-94 तक आपका स्कोर आएगा। तो ऐसे ही सारे कैंडिडेट्स एग्जैक्ट फिगर बताएंगे, और फिर जब हमारे पास इसकी आंसर कीज़ आ जाएंगी तब आंसर कीज़ आने के बाद एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है कि हाँ जो बच्चे बता रहे थे कि मेरा 92 आ रहा है, कोई बोलता है 91 आ रहा है, वो फिर हमें पूरा प्रॉपर डेटा मिल जाता है। उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बता देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है, सेकेंड शिफ्ट का अभी 12:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक एग्ज़ाम है, और इसके बाद फिर आपका
थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका 4:30 से 6:30 है। तो अगर आप सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है बच्चे अगर कमेंट करके बता दें कि यहाँ पर जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो हो सकता है उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए। बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं या फिर थर्ड शिफ्ट वाले हैं, आप लोग भी जब एग्ज़ाम दे के निकलिएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम देने के बाद भी आप हमें, सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे हो या फिर आपका थर्ड शिफ्ट वाले, आप एग्ज़ाम देने के बाद आइएगा, उसके बाद यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितनी एक्यूरेसी के साथ। और ऐसे ही थर्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स आप लोग भी बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट किया है, और इसके साथ साथ जो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया है उसका ओवरऑल लेवल क्या था। सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और टोटल बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और टोटल बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे भी अगर आप हमें बता देंगे क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आया, इसका लेवल, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स डिफ़िकल्ट था कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट था, सब्जेक्ट वाइज बताएंगे और टोटल बताएंगे तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। हम आपको प्रॉपर डेटा, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको बता पाएंगे। तो जो सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे जो इवनिंग में जो हमारा वीडियो देखेंगे, आप हमें ज़रूर बताइएगा और उसके बाद फिर हम आपको पूरा एग्जैक्ट फिगर देंगे। तो बाकी अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेपर दे के आए हैं आप, हमसे कॉल पर अपनी सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स, कौन कौन सा पेपर का लेवल कैसा था, ये सब सारी चीज़ें कॉल पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।